हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सपोज करिए कि आपको एक दुकान फाइनेंस करवाना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपकी अच्छी सैलरी आती है, तो आसानी से फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा वो आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए चाहिए आपका उद्योग आधार। अगर आपके पास उद्योग आधार है, अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, यानी उद्योग आधार हो या ट्रेड लाइसेंस हो, दोनों में से एक देने से हो जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है पुराना वाला, उसके बाद 3 साल का ITR, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ेगा। अगर 3 साल का आप नहीं भी दे पा रहे तो कम से कम 2 साल का तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट। तो बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? पैसा आया और निकल गया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। पैसा आया, कुछ दिन ठहरा, फिर निकला, इस तरह का अगर उसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, अच्छा ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, तो बैंक वाले समझ जाते हैं कि इसके अकाउंट में पैसा आता है, कुछ दिन ठहरता है, उसके बाद निकलता है। मतलब स्टेबिलिटी है, पैसे की जो है स्टेबिलिटी है, पैसे की जो है अच्छी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इस सभी आधार को देखते हुए बैंक जो है 75% आपको पे कर देगा। मान लीजिए आपका दुकान अगर 10 लाख का है, तो उसका 75% यानी कि 7.5 लाख रुपये वो आपको फाइनेंस कर देगा। यानी कि वो 7.5 लाख रुपये उसको देगा जिसका दुकान है। अगर किसी कंपनी का दुकान है तो उसको देगा, किसी पर्सन का दुकान है तो उसको देगा। उसके बाद आपका रिलेशन चलेगा बैंक के साथ। आपको EMI पे करना पड़ेगा। EMI का मतलब कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होता है और कुछ इंटरेस्ट अमाउंट होता है। इसी के कैलकुलेशन से EMI बनता है। 10 साल का लेंगे, 15 साल का लेंगे, 20 साल का लेंगे, वो आपके एज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपका एज मान लीजिए 40 साल है, तो आप 10 वर्ष के लिए लोन ले सकते हैं, 20 वर्ष के लिए लोन ले सकते हैं। वो बैंक की सूझबूझ पर डिपेंड करेगा कि बैंक जो है वो किस कैटेगरी में आपको रखते हुए ये लोन देना चाह रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिर से एक बार लिख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ। और सबसे पहले आप इसको नोट करिए। सबसे पहले क्या लगेगा? इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम 2 साल का, पैन कार्ड, आधार कार्ड, GST का नंबर पुराना वाला, ट्रेड लाइसेंस और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का होना चाहिए। अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं है तो आप उद्योग आधार से काम चला सकते हैं। बिजनेस जितना पुराना होगा आपको कैश क्रेडिट भी मिल सकता है, आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है, आपको सारी सुविधा मिल सकती है। खाली इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप हर साल इनकम टैक्स पे करते जाएं, ताकि आपका जो इनकम टैक्स का फाइल है वो स्ट्रांग हो जाए। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं तो आप ITR 4 फाइल करें। ITR 4 कैसे फाइल किया जाता है मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। इसीलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। जो वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर चला जाएगा। इसे सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है वो सभी में फैल सके और लोग बड़ी आसानी से अपना काम कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।